आखिर कब तक इस देश के अंदर ऐसा चलता रहेगा कि वो लोग जिन्होंने इस धरती को बनाया, वो लोग जिन्होंने इस धरती पे सभ्यता को बनाया, वो लोग जिन्होंने इस धरती पर सभी के रहने के लिए अधिकारों की व्यवस्था की, वो लोग जिन्होंने अपनी संपत्ति दे करके, अपनी जागीरें दे करके लोगों को राइट दिया, वो लोग जो इस सभ्यता के लिए अपने संपूर्ण जीवन को, अपने परिवार को और अपने आप को सभी को हाशिए पे रख दिए, उनकी हत्याएं होती रहेंगी। कब तक उस समाज के लोगों की हत्याएं होती रहेंगी और कब तक ऐसे लोगों की हत्याएं होती रहेंगी जो समाज के लिए वाकई निस्वार्थ रूप से काम करते हैं। और उन हत्याओं को मैनेज करने के लिए कब तक पॉलिटिकल इवेंट होते रहेंगे। इस पॉलिटिकल इवेंट के ज़रिए वो समाज सेवी लोगों की हत्याएं करना, समाज सेवी लोगों की हत्याओं को मैनेज करना, उनके हत्यारों को जड़ से न मिटाना, ये व्यवस्था कब तक चलती रहेगी। आखिर किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। आज इतने साल हो गए, इतने सालों में वो समाज जिसे हम क्षत्रिय समाज कहते हैं, जिन्होंने इस धरती पे लोगों को अधिकार दिया, जिन्होंने इस धरती पे लोगों को एक गणराज्य दिया, आज ये जो अखंड भारत है, जो भारत की कल्पना है, ये किसी ने अपने बलबूते पे नहीं किया। ये एक राजपूतों के दिमाग की उपज है। क्षत्रियों ने अपनी जागीरों को दे करके, उन क्षत्रियों ने अपने अधिकारों को जनता को दे करके इस काबिल बनाया कि वो एक ऐसे राज्य में रह सकें जहाँ उनके पास अधिकार हो। ऑलरेडी उनके इस दान को षड्यंत्र में बदलते हुए कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने उन्हीं के बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन प्रतिबंधित कर दिए, नौकरी के अधिकारों में प्रतिबंध लगा दिया, राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया और उसको नाम दे दिया कि ये आरक्षण है। वो आरक्षण नहीं है, वो प्रतिबंधित करता है, क्योंकि इस देश का संविधान सभी को एक समान नागरिकता का अधिकार देता है। और वो समाज जिसने देश ही बनाया है, देश जिसकी दिमाग की उपज है, क्योंकि अंग्रेज भी जाते समय अपना 40 रियासत और जो अनुबंध था वो फाइल दिया और बोले इसको संभाल के रखना। अब आज भी हम अंग्रेजी में काम करते हैं, आज भी हम हाई कोर्ट का काम, कोर्ट कचहरी का काम अंग्रेजी में करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों को अपनी रियासत का काम अंग्रेजी में ही चाहिए। उनको कुछ नहीं सुनना, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार है, किसी बात से मतलब नहीं। और वो लोग जिन्होंने लोगों को दे दिया, तो क्या लोगों को संपत्ति देना, अधिकार देना, राइट देना कोई अपराध है? अंग्रेज़ों ने कभी पब्लिक को वोटिंग राइट नहीं दिया, कभी नहीं। जिनके पास जागीरें थी सिर्फ वो उनको वोटिंग राइट देते थे, जिनका कंट्रीब्यूशन था स्टेट में उनको वोटिंग राइट देते थे। बाकी नॉर्मल पब्लिक को उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके का वोटिंग राइट या किसी भी तरीके का राइट नहीं दिया। तो क्षत्रियों ने क्या ऐसा करके कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि भाई इस देश में उन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया लोगों को राइट दे करके? क्या ऐसा है कि लोग राइट के लायक नहीं थे?